नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है धर्म को श्राप। देखिए, मैंने कल आपको पद्मा की कथा बताई थी, जो कि अनरण्य राजा की पुत्री थी और पिपलादी मुनि के साथ उनका विवाह हुआ था। तो देखिए, अनरण्य जी को अपनी कन्या जो थी मजबूरी में देनी पड़ी पिपलाद मुनि को, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं आपकी पुत्री से विवाह करूँगा। अब अनरण्य जी मना करते उससे पहले कह दिया पिपलाद मुनि ने कि अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को भस्म कर दूँगा। राजा अनरण्य ने सोचा क्यों ना पुत्री को ही देकर अपने राज्य की रक्षा किया जाए, इसीलिए वो कहते हैं ठीक है और अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं उनसे। समय बीतता है, पिपलाद मुनि की बहुत बड़ी सेवा करती हैं पद्मा, बहुत सेवा सत्कार करती हैं उनका। और एक दिन की बात है, ऐसे ही वो जल भरने गई थी। धर्म ने सोचा क्या ये राजकुमारी, ये राजकन्या क्या सचमुच पतिव्रता हो सकती, क्या सचमुच सती हो सकती है? ये ऋषि मुनियों के यहाँ कैसे रह सकती है? क्या इसका मन कभी यहाँ से ऊबता है? क्या मन इसका कभी कहता है कि काश मैं अपने राजमहल में होती तो बहुत अच्छा होता? कभी कहता है क्या? इसकी परीक्षा ले करके देखते हैं। धर्म आ गए परीक्षा करने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक राजा का रूप बनाया और आए कहते हैं कि हे तुम कौन हो सुंदरी, तुम कौन हो? मैं राजा हूँ। किसी मुनि की लगती हो कन्या, किसी मुनि की पत्नी लगती हो। अरे तुम क्यों मुनि के पीछे रहती हो, मुनि की सेवा करती हो? हम राजा हैं, आओ हमारे यहाँ, हमसे विवाह कर लो। हमसे अगर विवाह करोगी तो कितने सुख मिलेगा, राजमहल में रहोगी, राजकुमार रानी की तरह रहोगी, किसी चीज़ का कष्ट नहीं होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये जंगल में तुम्हें क्या मिलता है? जंगल में तुम्हें क्या मिलता है? कुछ तो नहीं मिलता। अरे पद्मा आओ, चलो मुझसे विवाह कर लो। पद्मा कहती हैं मूर्ख राजा, पहली बात तो तुम्हें बोलने का ढंग नहीं है। मैं कोई सुंदरी नहीं हूँ, माता हूँ, तुम्हारी माता लगूँ। किसी भी स्त्री को, पराई स्त्री को माता के समान मानना चाहिए और माता के साथ ऐसा नहीं किया करते हैं। माता कही गई हैं 16 लोग, माता कही गई हैं 16 स्त्रियाँ, जिसमें मामी हो गई, बुआ हो गई, अपनी माता हो गई, पिता की सौतेली माता हो गई और बहन हो गई, दूसरी पराई स्त्री, कोई भी स्त्री हो गई। ये ऐसे बताया गया है, तुम्हें पता नहीं है क्या? जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे देती हूँ, काल क्रम के साथ साथ तुम्हारा क्षय होगा। अब इतना बड़ा श्राप सुनकर धर्म बड़े भयभीत हो गए। अब क्या होगा? अब तो मुझे श्राप मिल गया, असली रूप में आ गए, चरण पकड़ लिया, कह रहे माता मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था इतना सब कुछ हो जाएगा। माता मुझे पहचानिए, मैं धर्म हूँ, धर्म। पद्मा जी सोचती हैं अरे कितनी बड़ी भूल हो गई। वो कहती है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको श्राप तो दे दिया पर अब मैं इसको टाल नहीं सकती, इसीलिए मैं कहती हूँ
कि युग के साथ साथ तुम्हारा क्षय होगा। तुम्हारे चरण होंगे 4 चरण। सतयुग में तुम्हारा 1 चरण गायब होगा, त्रेता में 2, और फिर उसके बाद द्वापर में 3, और कलयुग आते आते तुम्हारे सारे पैर का क्षय हो जाएगा। इस प्रकार से कहती हैं, और धर्म अपने यहाँ चले जाते हैं, पद्मा जी अपने यहाँ चली जाती हैं। इस प्रकार से सुना रहे हैं कथा। कहते हैं, हे हिमान, अपनी पुत्री दो और कुल की रक्षा करो अपने। और यही नहीं, वशिष्ठ जी ये भी सुनाते हैं सती का कैसे जन्म हुआ, कैसे विवाह हुआ, किस प्रकार से कड़वाहट हुई दक्ष प्रजापति और भगवान शिव के मध्य, क्यों अग्निकुंड में कूद पड़ी सती जी, क्या कारण था, ये सब कथा भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये सारी कथा कहते हैं तो मान जाते हैं हिमान, तैयार हो जाते हैं प्रसन्नता से, कहते हैं ठीक है, अब आप बता दीजिए कैसे कैसे क्या क्या करना है, उसी हिसाब से करेंगे। तो अब क्या होता है, इससे विवाह की कथा हम सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है धर्म को श्राप। देखिए, मैंने कल आपको पद्मा की कथा बताई थी, जो कि अनरण्य राजा की पुत्री थी और पिपलादी मुनि के साथ उनका विवाह हुआ था। तो देखिए, अनरण्य जी को अपनी कन्या जो थी मजबूरी में देनी पड़ी पिपलाद मुनि को, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं आपकी पुत्री से विवाह करूँगा। अब अनरण्य जी मना करते, उससे पहले कह दिया पिपलाद मुनि ने कि अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को भस्म कर दूंगा। राजा अनरण्य ने सोचा क्यों ना पुत्री को ही देकर अपने राज्य की रक्षा किया जाए, इसीलिए वो कहते हैं ठीक है, और अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं उनसे। समय बीतता है, पिपलाद मुनि की बहुत बड़ी सेवा करती हैं पद्मा, बहुत सेवा सत्कार करती हैं उनका। और एक दिन की बात है, ऐसे ही वो जल भरने गई थी। धर्म ने सोचा क्या ये राजकुमारी, ये राजकन्या क्या सचमुच पतिव्रता हो सकती, क्या सचमुच सती हो सकती है, ये ऋषि मुनियों के यहाँ कैसे रह सकती है, क्या इसका मन कभी यहाँ से ऊबता है, क्या मन इसका कभी कहता है कि काश मैं अपने राजमहल में होती तो बहुत अच्छा होता, कभी कहता है क्या? इसकी परीक्षा करके देखते हैं। धर्म आ गए परीक्षा करने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक राजा का रूप बनाया और आए, कहते हैं कि हे तुम कौन हो सुंदरी, तुम कौन हो? मैं राजा हूँ, किसी मुनि की लगती हो कन्या, किसी मुनि की पत्नी लगती हो। अरे तुम क्यों मुनि के पीछे रहती हो, मुनि की सेवा करती हो? हम राजा हैं, आओ हमारे यहाँ, हमसे विवाह कर लो। हमसे अगर विवाह करोगी तो कितने सुख मिलेगा, राजमहल में रहोगी, राजकुमार रानी की तरह रहोगी, किसी चीज़ का कष्ट नहीं होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये जंगल में तुम्हें क्या मिलता है, जंगल में तुम्हें क्या मिलता है? कुछ तो नहीं मिलता। अरे पद्मा आओ, चलो मुझसे विवाह कर लो। पद्मा कहती हैं मूर्ख राजा, पहली बात तो तुम्हें बोलने का ढंग नहीं है। मैं कोई सुंदरी नहीं हूँ, माता हूँ, तुम्हारी माता लगूँ किसी भी स्त्री को, पराई स्त्री को।
माता के समान मानना चाहिए। और माता के साथ ऐसा नहीं किया करते हैं। माता कही गई हैं 16 लोग, माता कही गई हैं 16 स्त्रियाँ, जिसमें मामी हो गई, बुआ हो गई, अपनी माता हो गई, पिता की सौतेली माता हो गई, और बहन हो गई, दूसरी पराई स्त्री, कोई भी स्त्री हो गई। ये ऐसे बताया गया है, तुम्हें पता नहीं है क्या? जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे देती हूँ, काल क्रम के साथ साथ तुम्हारा क्षय होगा। अब इतना बड़ा श्राप सुनकर धर्म बड़े भयभीत हो गए। अब क्या होगा? अब तो मुझे श्राप मिल गया, असली रूप में आ गए, चरण पकड़ लिया, कह रहे माता, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था इतना सब कुछ हो जाएगा। माता मुझे पहचानिए, मैं धर्म हूँ, धर्म। फातिमा जी सोचती हैं, अरे कितनी बड़ी भूल हो गई। वो कहती है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको श्राप तो दे दिया, पर अब मैं इसको टाल नहीं सकती, इसीलिए मैं कहती हूँ कि युग के साथ साथ तुम्हारा क्षय होगा। तुम्हारे चरण होंगे 4 चरण, सतयुग में तुम्हारा 1 चरण गायब होगा, त्रेता में 2, और फिर उसके बाद द्वापर में 3, और कलयुग आते आते तुम्हारे सारे पैर का क्षय हो जाएगा। इस प्रकार से कहती हैं, और धर्म अपने यहाँ चले जाते हैं, पद्मा जी अपने यहाँ चली जाती हैं। इस प्रकार से सुना रहे हैं कथा। कहते हैं, हे हिमान, अपनी पुत्री दो और कुल की रक्षा करो अपने। और यही नहीं, वशिष्ठ जी ये भी सुनाते हैं सती का कैसे जन्म हुआ, कैसे विवाह हुआ, किस प्रकार से कड़वाहट हुई दक्ष प्रजापति और भगवान शिव के मध्य, क्यों अग्निकुंड में कूद पड़ी सती जी, क्या कारण था, ये सब कथा भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये सारी कथा कहते हैं तो मान जाते हैं हिमान, तैयार हो जाते हैं प्रसन्नता से, कहते हैं ठीक है, अब आप बता दीजिए कैसे कैसे क्या क्या करना है, उसी हिसाब से करेंगे। तो अब क्या होता है इससे विवाह की कथा हम सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।